गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से करने वाले हैं अपना भाई ब्लू बैच ग्रीन निंजा चैलेंज। और हम कल का दिन भाई मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही खास था, क्योंकि कल वाले मैचेस में भाई रैंडम से जो उम्मीद होती है वो नहीं हुई भाई। मतलब हम जो उम्मीद करते हैं भाई रैंडम से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वैसे रैंडम्स नहीं मिले थे भाई मुझे कल वाले मैच में। और 3-4 मैचेस में मैंने अलग अलग बंदों के साथ में खेला है, तो अलग अलग बंदों के साथ भी भाई मतलब सारे के सारे रैंडम्स भाई बढ़िया तरीके से मिल रहे थे। मतलब आजकल भाई यूनाइट में अच्छे बंदे आने लगे ऐसा लग रहा है मुझे। मैं सारे मैचेस सोलो खेला था और एक ही मैच में भाई डुओ खेला था, उसमें भाई हमारा भाई साथ में था तो उसको पता है भाई मेरा टाइमिंग क्या है। मुझसे बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि भाई टाइमिंग क्या है, तो भाई टाइमिंग नहीं है, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो क्योंकि मैं जिस टाइम पे खेलता था पहले 12 से 4 के बीच में, उस टाइम पे मुझे कभी कभार काम आते हैं, तो भाई उस टाइम पे मैं ऑनलाइन नहीं आता हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा सैटरडे संडे और मंडे तीनों दिन पे मैं उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था। मैं रात को खेल रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं खेल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो का भी देखना पड़ रहा है, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा। और मुझे भाई एक भाई ने बोला है कल कि तुम अलग अलग गेम ट्राई करो, और एक भाई ने बोला है कि तुम सिर्फ पोके यूट्यूबर बन के रहो, क्योंकि उससे तुम्हारे चैनल को ग्रोथ मिल सकती है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, मैं पिछले 1 साल से यही वाला गेम खेल रहा हूँ, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही जितनी मुझे अब तक मिलनी चाहिए थी। फ़िलहाल के लिए बीच में मुझे अच्छा खासा बूस्ट मिला था, लेकिन यूट्यूब ने उसके बाद इंप्रेशंस डालना छोड़ दिया भाई, मतलब वो इंप्रेशंस भेजना छोड़ दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। अभी मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया है और क्या झमेला है, लेकिन भाई इंप्रेशंस डाउन होने की वजह से भाई मेरे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन है। जो सबसे पहले हम लोगों ने भाई ग्रीन निंजा वाली सीरीज़ चालू की थी ना, ग्रीन बैच वाली, और जो सिंड्रेस वाली की थी ग्रीन बैच वाली, उसमें व्यूज़ देखना भाई, सारे के सारे वीडियोज़ में व्यूज़ देखना और फिलहाल के व्यूज़ चेकआउट कर लेना भाई। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब 50% डिफरेंस है भाई व्यूज़ में। 50% व्यूज़ ऐसे ही डिक्रीज़ हो चुके हैं भाई मुझे पता भी नहीं है और वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। और मैंने जब एनालिटिक्स में चेक किया था उस टाइम पे मुझे दिखा रहा था कि भाई इंप्रेशंस नहीं भेज रहा है यूट्यूब, तो इस वजह से मेरा भाई मतलब मन उड़ गया है भाई। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई और पोकेमॉन गेम कोई और गेम ट्राई किया जाए। तो इस वजह से मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई ट्रेंडिंग गेम कौन से है और मुझे वो बताओ। मॉन्स्टर मास्टर में खेलने वाला हूँ, और मुझे एक और गेम बताया गया है जो है भाई स्ट्रिक्ट वॉर लेगेसी। और वैसे एक गेम नहीं है, वैसे बहुत सारे गेम मुझे बताए गए हैं जिनको मुझे ट्राई करना है भाई, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं ट्राई नहीं कर रहा। और मैं धीरे धीरे ट्राई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे चाहते हो भाई कि सिर्फ और सिर्फ मैं पोके यूट्यूबर बना रहे हो जैसे कि हमारे दूसरे वाले भाई ने कहा था, तो भाई मैं वो भी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमें बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग गेम भी ट्राई करो, और कुछ लोगों को मतलब पसंद है और कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो हम लोग भाई आगे देखते हैं भाई कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल के लिए भाई मैं मॉन्स्टर मास्टर ट्राई करने वाला हूँ। और फिलहाल इस वाले गेम प्ले की बात की जाए तो भाई इस वाली मैचेस में जितने मैचेस तुम लोगों को दिखेंगे ना भाई, सारे के सारे बढ़िया तरीके से गए हैं, और सारे के सारे मैचेस में भाई डोमिनेट जैसा खेले है। फिलहाल के इस वाले सेकंड वाले मैच में मैं ज़्यादा फाइट्स नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं अपने लेवल अप पे ज़्यादा फोकस कर रहा था पिछले वाले मैच में भाई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया था। तो इस वजह से इस वाले मैच में भाई मैं डोमिनेट नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अटैक कर रहा था। और जो बंदे भाई ऐसे आ रहे हैं भाई, मतलब स्कोर करने पे बंदों को मदद कर रहा था। हालांकि मेरा खुद का स्कोर कभी लगता नहीं है और मुझे बंदे मदद करते नहीं है, लेकिन मैं उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि भाई अगर वो अलग नहीं करते तो मैं कर रहा था उनकी मदद कि भाई ठीक है भाई किसी का तो गोल लग जाए भाई, कम से कम मैच तो जीत जाए, इस हिसाब से मैं खेल रहा था। और उसका मुझे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ। अभी फ़िलहाल इस बार यहाँ पे देखना भाई, ये ज़ीरो रन ने क्या परेशान किया, यहाँ पे मैं इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, लेकिन भाई ये देखो ये एज स्लैश का बच्चा मेरे बीच में आ गया और मैं यहाँ से निकल गया, थोड़ा सा पीछे गया। अब यहाँ पे देखा तो भाई देखो कि हेल्थ ऑलमोस्ट डाउन थी, मैंने सीधा यूनाइट खोल दी और सीधा इसको चुरा लिया। अब ये एज स्लैश का बच्चा मुझे मारने की कोशिश करेगा, मतलब मेरी शील्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे मेरी शील्ड तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, 1-2 बेसिक अटैक में ही टूट जाएगी सिंड्रेस की, लेकिन भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं थोड़ा सा पीछे रहा और बाद में आके स्कोर कर दिया। अब मैं वापस जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे देखा तो भाई इनकी HP भी लो थी, तो इनके ऊपर घुस गया सीधा मैं। और मुझे भाई हमारे आरजे भाई ने पूछा है कि भाई एनवलप सेट क्या है भाई निंजा के ऊपर। अगर तुमने भाई अलग ये एनवलप सेट पूछा है, तो भाई मैं अलग एनवलप सेट हितेश ने तुम्हें बता दिया था, 6 वाइट और 6 रेड का।
तो भाई वो वाला मूव सेट भी तुम सॉरी वो वाला मतलब सेट भी तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं जो फिलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने आगे वीडियो में दिखाया है, मतलब वीडियो में दिखाया है, मतलब एंड में दिखाया है। और तुम लोगों को इस वाली वीडियो में मैं दिखाता भी हो कि अपना ब्लू बैच कितना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने दिखाया नहीं है। और मतलब मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन भाई दिक्कत ये होती है कि मैं भूल जाता हूँ, तो इस वजह से वो दिखाना रह जाता है। तो थोड़ा बहुत समझ लिया करो, मतलब आज वाली वीडियो में नहीं दिखाया तो भाई नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा। और मुझे हमारे भाई ने बोला था, मतलब जो मेरी टीम है भाई, वो बोल रही थी कि मैं जो मतलब ब्लू बैच कर रहा हूँ, ग्रीन बैच कर रहा हूँ, वो सारे के सारे अटैकर्स पे ही कर रहा हूँ, बाकी पोकेमॉन्स के ऊपर कब करूँगा। तो भाई मैं उसके ऊपर भी धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ, मतलब जितने भी पोकेमॉन्स मैं खेल रहा हूँ उनको भाई ग्रीन बैच बनाने के हिसाब से ही खेल रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ भाई एजुमरल के ऊपर किया जाए। अगर तुम लोग बोलोगे हाँ तो भाई मैं एजुमरल के ऊपर भी ट्राई करूँगा, क्योंकि भाई एजुमरल मेरा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है भाई। मतलब मुझे जो लगता है वो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई वन ऑफ द बेस्ट ही है वो, लेकिन तुम्हारे हिसाब से कोई और हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई अजुमरल है। तो इस वजह से भाई मैं अजुमरल के ऊपर करना चाहता हूँ। और डिफेंडर में पूछा जाए तो भाई तुम लोगों को पता ही है मेरा काला बिल्ला बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर तुम लोग नहीं हो और तुम्हें नहीं पता भाई काला बिल्ला किसको कहता हूँ मैं, तो काला बिल्ला है भाई अपना अमरियन। अपनी भाई इंटेलियन वाली सीरीज़ भी चल रही है, और वैसे भी रैंक पुश तो हो नहीं रहा मुझसे, रैंक पुश हो रहा है, मतलब सोलो खेल रहा हूँ तब से भाई मेरा प्लस पे प्लस लग रहा है। और तुम लोगों ने भी देखा होगा तो भाई गेम प्ले में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं भाई। मेरे टीम फाइट में जैसे मैं खेलता हूँ उस वैसे इस वाले फाइट में नहीं खेलता मैं भाई, रैंडम के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए भाई मैं खुद अपने हिसाब से ही खेलता हूँ और थोड़ा सा पीछे रहकर ही खेलता हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, अगर यहीं पे मेरा टीममेट होता भाई, वो सिंट्रिक्स मेरा टीममेट होता तो मैं उसके आगे जाके खेलता, लेकिन भाई वैसा मैंने इस टाइम पे नहीं किया। जितने बंदे आ रहे हैं उनको भाई मैं आगे भेज रहा हूँ, मैं उनके पीछे से मार रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना भाई IQ क्या यूज़ किया मैंने। इनके बंदे भाई ये दोनों तरफ से आए, लेकिन भाई दोनों को अटका के दिया है। अब यहाँ पे इनका ज़रा भाई कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहा है मेरे ऊपर, नाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं। नोबड़ा का एक भाई निंजा के ऊपर यूनाइट यूज़ कर रहा है, चल भाई ऐसे नोबड़े का एक है। लेकिन भाई इनका चार्जर आ गया भाई, मेरा वाटर शuriken कूल डाउन पे था, इस वजह से भाई, वरना तो वो भी ख़त्म था, क्योंकि मेरे HP रिकवरी भी हो जाती है और उसको डैमेज भी बहुत ज़्यादा पड़ता, बाद में मैं मार देता। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारी फाइट हो गई क्लोज रेंज में, और मैंने यहाँ पे भाई बजवाल को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, और लेकिन लुका ने किल ले लिया। लेकिन ये नीला कुत्ता मेरे पीछे ही पड़ गया, हालांकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, बाद में सेंटर्स ने उसको मार भी दिया। और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था भाई, जब तक मैं आया भाई रिक्वेजा आ चुका था हमारे पास में, तो भाई मेरा काम बचता है भाई डिपेंड करना। तो भाई मैं डिपेंड करने लगा, क्योंकि हमारे बाकी बंदे भाई स्कोर करने के लिए गए थे और कुछ नमूने स्कोर कर नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से मैंने भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रखी भाई। जितने बंदे भाई उनके स्कोर करने के लिए आते थे, उनका स्कोर रिकवर करने के लिए हम लोग भाई उनको मार दे रहे थे, मैं और ड्रैगनाइट भी भाई बढ़िया खेल रहा था, क्योंकि वो भी मर गया था, तो भाई उसने भी सीधा पीछे आ गया, और मतलब मेरे जैसा ही है, वो पैदा हो गया वापस से, और वो यहाँ पे डिपेंड ही करने लगा है जैसे मैं कर रहा था। बाद में पिकाचू भी आया, और मैंने जितने भी मैचेस कल खेले हैं ना भाई, सारे के सारे मैचेस में भाई हम लोगों को सरेंडर ही मिला है। हालांकि एंड तक बैटल चल रहा था, मतलब एंड तक बैटल कर रहे थे बंदे, लेकिन भाई तब भी सरेंडर ही दे रहे थे, और सरेंडर देने के बाद जो खुशी मिलती है ना भाई, सामने वाली टीम जब सरेंडर देती है भाई, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब यहाँ पे देखना, ये लास्ट वाला मैच है, और इस मैच में भाई हमारे साथ अपना एक भाई है जो हमारे साथ खेल रहा था कल रात को भाई। हम लोग रात को शायद से 10:30 या 11 या 11:30 बजे खेल रहे थे। तो अदर टाइम पे मेरा वो टाइम भाई वीडियो एडिटिंग का होता है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास वीडियो ही नहीं थी, तो मैं एडिट क्या करूँगा, ऐसा हो गया था। तो इस वजह से भाई मैं खेल रहा था उस टाइम पे ही, और हमारे भाई ने इस वाले मैच में यूज़ किया है भाई स्लो ब्रो को भाई बढ़िया तरीके से चला रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चला रहा था। अब उसने मुझे ग्रेनिंजर लिया हुआ देखा और बाद में ले लिया है उस स्लो ब्रो, ऐसी बात है या फिर वो स्लो ब्रो प्लेयर ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाई वो जो भी था भाई, मतलब बढ़िया खेल रहा था मेरे साथ। तो मैं तुम्हें एग्जांपल भी देता हूँ आगे, और ऐसे जब मेरे साथ बंदे खेलते हैं ना भाई अपने, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे खेलने में मज़ा भी आता है। वरना तो मैं भाई कस्टम बैटल्स करता हूँ, और मैंने बहुत टाइम से कस्टम बैटल किए हैं। तो भाई अगर मैं दोपहर में ऑनलाइन आता हूँ, आज या परसों या जब भी कभी, तो भाई कस्टम बैटल्स करेंगे, अगर बहुत सारे बंदे ऑनलाइन हुए तो, अगर नहीं हुए तो नहीं करेंगे, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर हुए तो भाई हम लोग कस्टम बैटल्स भी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वाला स्कोर भी तोड़ दिया था और नीचे वाला स्कोर भी तोड़ दिया था। अब यहाँ पे इनके ऊपर डोमिनेट करने का टाइम था, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहे थे भाई स्कोर करने के लिए। अब यहाँ पे अमरियन भाई दिक्कत कर सकता था मुझे, क्योंकि ये मुझे मिन लॉक में लॉक कर रहा था। अब यहाँ पे मैं आगे तक घुस गया था,
क्योंकि ये हमारा ही बेस था, तो भाई ये आगे तक घुस सकता था मैं। तो यहाँ पे मार दिया और यहाँ पे 1v3 भी कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी ले लिया और सीधा पुश भी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं यूनाइट चलाना चाहता था, लेकिन मैंने चला ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे देखना भाई, मेरे सामने ही घूम रहा है भाई, ये मेरे सामने ही घूम रहा है स्लो ब्रो। सारे के सारे बंदे उसको डैमेज दे रहे हैं और मैं पीछे से भाई उनको मार दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे गया और मार खा के थोड़ा सा पीछे आ गया, लेकिन तब भी मैं पीछे नहीं जा रहा था। यहाँ पे पीछे से भाई डैमेज देता रहा मैं। और जितने भी बंदे थे ना भाई कल वाले मैचेस में मतलब जैसे बंदे आ रहे थे ना सामने की तरफ, उस तरीके से मैं भाई मूव सेट चूज़ कर रहा था। बहुत सारे बंदे भाई निंजा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सर पे यूज़ करते हैं, लेकिन भाई वाटर शuriken भी बहुत बढ़िया अटैक है अगर तुम लोग इसको चला लेते हो तो। अब यहाँ पे देखना, ये अम्ब्रियन के बच्चे भाई, अम्ब्रियन को मैंने इतना डैमेज है, यूनाइट भी चलाई, लेकिन भाई सिंड्रेस का बच्चा मुझे मार गया भाई। ऐसे होती है भाई डिफेंडर और अटैकर की जोड़ी भाई, ऐसे होनी चाहिए। जे वैसे हमारे भी बन रही थी भाई, क्योंकि स्लो ब्रो मेरे पीछे आगे ही घूम रहा था और मैं उसके पीछे ही जा रहा था। मतलब मैं आगे जा रहा था और जैसे बंदे आते हैं भाई, यहाँ पे देखना, मैं पीछे आ गया, सीधा गया भाई स्लो ब्रो आगे। यहाँ पे तुम लोगों को परफेक्ट एग्जांपल दिखाया भाई मैंने कि डिफेंडर और अटैकर कैसे खेलते हैं और कैसे खेलना चाहिए इनको। हालांकि यहाँ पे सिंड्रेस आ गया था, लेकिन हमारे सिंड्रेस ने उसको भर दिया और हम लोगों ने भाई बाकी बंदों को भर दिया। और उसके साथ में बाकी बंदों ने, मतलब वो सिंड्रेस ने और स्लो ब्रो ने मिलके भाई आगे वाले बंदों को भर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो इस वजह से मैं आगे तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे शuriken से इतना डैमेज आता है ना भाई, और इतनी HP रिकवरी होती है ना कि भाई तुम लोग आसानी से भाई सामने वाले टैंकी पोकेमोन को भी मेल्ट कर सकते हो। और सर्प अगर इस टाइम पे हो तो भाई सर्प को रीसेट होने में भाई तुम्हें बंदा मारना पड़ता है, वरना किसी को तो मारना पड़ता है, उसके बाद ही सर्प रीसेट होता है, ये बात तो तुम्हें पता है। तो सर्प से भाई टैंकी पोकेमोन को मेल्ट करना भाई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन भाई इससे तुम आराम से कर सकते हो और इससे भाई एक रिकवरी भी बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो भाई तुम आसानी से इसको चला सकते हो वाटर शuriken को, तो इसको भी चलाया करो। अब यहाँ पे अम्ब्रियन के ऊपर यूनाइट ही खोल दिया अपने बंदे ने, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको मारा। मैं यहाँ पे यूनाइट खोलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारे बंदे ने ही उसको स्टील कर लिया था। तो ये वाला मैच भी भाई हम लोग बहुत ही आसानी से जीत गए भाई, क्योंकि सरेंडर ही दे रहे थे भाई सामने वाले बंदे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था बाकी कुछ करने का। अब यार इस वाले मैच में भाई मेरा डैमेज अच्छा खासा निकल गया था, और इस वाले मैच में भी मैं ही MVP था। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं भाई अल्ट्रा क्लास 5 पे, और यहाँ पे तुम्हारे काम की चीज़ मिल जाएगी। ये सब लोग देख लो, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं कल।